दोस्तों, आज की कहानी है मेरा संडे कहाँ है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। परिया, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सौरभ को कहकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में ही भिजवाने वाली थी। सासू माँ ने मुस्कुरा कर कहा, आज इतवार था, यानी सभी गृहिणियों की छुट्टी वाला दिन था। 6 दिनों के बाद आने वाला ये दिन कितना सुकून वाला दिन होता है ना। ना वो अलार्म की भाग दौड़, ना बच्चों के लंच बॉक्स की चिंता, ना पतिदेव के लिए जल्दी लंच तैयार करने की जिम्मेदारी, ना ही भाई से वो रोज रोज की जकजक। बाकी के दिनों में तो वो शक्कर गृहिणी की तरह इधर से इधर घूमती रहती है। बहू मेरी साई, परिया मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, तुमने देखा क्या? मम्मी, मुझे आज लंच बॉक्स में पराठा नहीं चाहिए, मुझे आप सैंडविच बना कर डालना। अरे बीबी जी, जल्दी से बर्तन खाली कर दो, मुझे तो 2 और घरों में काम निपटाने हैं। बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उनका जूस तैयार हो गया। हाय राम, वो मशीन में कपड़े डाले हैं, नल कहीं खुला तो नहीं रह गया। मम्मा क्या कर रही हो? जल्दी, मेरी बस निकल जाएगी। भाभी, आज मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स आएगी, आप कुछ खाने में अच्छा सा तैयार कर देना उनके लिए। और परिया यहाँ से वहाँ सबकी फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती है। शायद उसने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। सबकी खुशी में ही उसकी खुशी रस बस गई है। उसने भी इसे अपना फर्ज ही समझा, जैसे उसकी माँ करती आई। अब ये जिम्मेदारी उसे भी निभानी है। मगर एक खबर ने उसके जीवन में एक नई ऊर्जा डाल दी। उसके क्या हजारों लाखों गृहिणियों के लिए ये खबर किसी सौगात से कम नहीं थी। नोटबंदी की तरह ही प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि रविवार का दिन हर गृहिणियों के लिए अवकाश का दिन रहेगा। पूरे भारतवर्ष में यह नियम कड़ाई से लागू किया जाता है। पूरे देश में इसी खबर के सर से रही हर न्यूज चैनल सिर्फ इसी खबर का प्रसारण करता रहा था। आखिरकार रविवार का दिन उनके नाम ही हो गया। पिछले रविवार की बात ही, परिया ने एक ही दिन में 2 फिल्में देख डाली। सिनेमा का शौक उसको हमेशा से था, पर शादी के बाद वो जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई थी कि टीवी ही वो मुश्किल से देख पाती थी। अंश के होने के बाद तो उसे अपने और सौरभ के लिए भी समय नहीं मिल पाता। मगर जब से ये रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई है, मानो चमत्कार सा हो गया है। रविवार के दिन वो आराम से उठती है, मम्मी जी ही नाश्ता तैयार करती है, वो आराम से बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेती है। अंश की जिम्मेदारी उसकी बुआ संभालती है। शादी के बाद कैंडल लाइट डिनर तो एक सपना सा बन गया था। मगर पिछले से पिछले रविवार वो तैयार होकर अपना सुर्ख लाल रंग का गाउन पहनकर जब सौरभ के साथ डिनर पर गई थी तो बेचारा सौरभ उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। सहेलियों से मिलने का तो समय ही नहीं मिलता था। मगर अभी ऐसे ही एक रविवार वो अपने सभी सहेलियों मेघा, दीप्ति, नेहा, नैना, निमिषा सबसे मिले। बरसों बाद उन्होंने बिना घड़ी के कांटों के देखे खूब गप्पे सप्पे मारी। ऐसा लग रहा था मानो कॉलेज के दिन वापस आ गए हो। किसी को अपने घर जल्दी जाने की चिंता ही नहीं थी। इससे पहले जब भी मिलते थे लगता था मानो रस्म अदायगी कर रहे हो। सबने इसी तरह मलजोल बनाए रखने का वादा किया। जब से ये रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई है, पूरे देश की महिलाओं ने ये संकल्प ले लिया कि अगली बार हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी को ही वोट देंगे। हर रविवार पूरे शहर में हलचल रहती थी। शहर छोड़िए, पूरे देश में आखिर एक रविवार ही तो था जिस दिन हर गृहिणी अपनी जिम्मेदारियों से आजाद थी। आजादी का क्या मतलब है, परिया को अब समझ में आ रहा था। अब तो उसे भी संडे का बेसब्री से इंतजार रहता था। इससे पहले तो सिर्फ कैलेंडर में तारीख और दिन बदलते थे, मगर उसके लिए तो हर दिन एक समान होता था।
प्रिया ने कैलेंडर देखा, शनिवार, अरे वाह कल तो रविवार है, यानी उसकी छुट्टी का दिन। प्रिया प्रिया उठो, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उठो 8 बज गए हैं, माँ पापा भी चाय का इंतजार कर रहे हैं, तुम तो हमेशा 6 बजे ही उठ जाती हो। सौरभ ने प्रिया को उठाते हुए कहा, सोने दो ना, आज संडे है, मेरी छुट्टी का दिन है। प्रिया ने आलस्याई आवाज में कहा, क्या छुट्टी का दिन है, क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सौरभ ने प्रिया को उठाते हुए कहा। प्रिया ने अपनी आंखें खोली और कहा, आज तो संडे है ना, आज सभी हाउसवाइफ की छुट्टी रहती है ना, प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर तो बताया था, भूल गए क्या? आज के दिन कोई हाउसवाइफ काम नहीं करेगी। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम उठ जाओ, लगता है कोई सपना देख रही थी। तुम चलो जल्दी करो, माँ पापा भी तुम्हारे हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं, पता है ना, तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना पापा का दिन शुरू नहीं होता। सौरभ ने मुस्कुराते हुए प्रिया के सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया और प्रिया उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सही करने लगी। तो क्या ये सपना था मेरा? क्या सच में उसका रविवार कभी नहीं आएगा? क्या कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो उसकी भी छुट्टी का दिन होगा? प्रिया प्रिया बहू, मम्मी जी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी और वो किचन की तरफ चाय बनाने चली गई। दोस्तों, रविवार कितना प्यारा लगता था ना, ये शब्द शादी के पहले। छुट्टी वाला दिन, मस्ती वाला दिन, वो दिन जब जी भर के सो सकते थे, वो दिन जिस दिन अलार्म से थोड़ी सी कट्टी कर ली जाती थी, वो दिन जो सुकून देने वाला होता था। तरह तरह की फरमाइशें होती थी, यहाँ कई बार जाने का प्लान होता था। वो संडे का सिनेमा, वो दोस्तों के साथ गपशप। अगर अब हम हाउस वाइफ के लिए संडे नहीं आता, शायद हम लोगों ने अब कैलेंडर पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। नींद अपने आप जल्दी ही खुल जाती है, घर गृहस्थी का काम उसी स्पीड से चलता है। यहाँ यूं कहे संडे आने पर कई बार बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी और पति देव की भी छुट्टी, उसकी फरमाइशें भी तो पूरी करनी होती हैं। सच कहूँ तो वाकई में अब बड़ा याद आता है वो बेफिक्री वाला संडे। मेरे प्यारे संडे, तुम क्यों मेरी जिंदगी से चले गए? जहाँ कहीं भी हो लौट आओ, मैं बड़ा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जहाँ कहीं हो आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस लौट आओ फिर से। दोस्तों, सच कहा जाए तो हर औरत का यही हाल है, हर औरत यही सोचती है, आखिर उसको भी आराम करना होता है, उसको भी एक छुट्टी का दिन चाहिए होता है, इसलिए हर औरत अपने पुराने संडे को याद करती है, उसके ख्याल में कई सपने देखती है। इसलिए जैसे हम अपने मायके में बेफिक्री वाला संडे मनाते थे, ऐसा अभी ससुराल में नसीब नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।